अब बात करेंगे कॉर्पोरेट रडार में 2002 में शुरू हुई कंपनी इंसेक्टिसाइड्स की 1600 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। किसानों के लिए क्रॉप प्रोटेक्शन से जुड़े प्रोडक्ट्स बनाती है और कंपनी के पास बायोलॉजिकल और हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स की भी बड़ी रेंज मौजूद है। नतीजों की बात करें तो इस बार हमने देखा कि आय एकदम सपाट रही है 358 करोड़ पर, लेकिन ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। मुनाफा करीब 42% बढ़ा और अगर मार्जिन्स भी देखेंगे तो उस फ्रंट पर भी नंबर्स अच्छे नज़र आ रहे हैं। नतीजों में इस बार क्या कुछ अहम ट्रिगर्स रहे हैं, इस पर मैनेजमेंट से बात करेंगे, साथ ही मौजूदा डिमांड ट्रेंड भी उनके लिए समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त कंपनी के एमडी राजेश अग्रवाल जी। राजेश जी, धन्यवाद समय देने के लिए जी बिजनेस को। सर, आय जो है रेवेन्यू हम देख रहे हैं वो 358 करोड़ पर सपाट रही है। हालांकि ऑपरेशनली नंबर्स अच्छे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या वजह है सर रेवेन्यू सपाट रही है इस बार, और FY25 आप कैसे देख रहे हैं? रेवेन्यू फ्रंट पर किस तरह की ग्रोथ रहेगी? देखिए, ये क्वार्टर हमारा थोड़ा लीन क्वार्टर रहता है, लेकिन हमारा जो ब्रांड बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा किया है B2C। इसमें करीबन 14-15% की ग्रोथ है वॉल्यूम वाइज, लेकिन अगर वैल्यू देखते हैं तो 7-8% की ग्रोथ है। जो B2B बिजनेस है वो थोड़ा सा फिसला है और एक्सपोर्ट बिजनेस ठीक ही रहा है। तो उसकी वजह से थोड़े नंबर सपाट रहे, लेकिन आप देखेंगे थोड़ा Q4 जो कि अगेन लीन रहता है, लेकिन थोड़ी रिकवरी आएगी, जिसकी वजह से ये साल हम थोड़ा पॉजिटिव क्लोज करेंगे। अगर मैं मार्जिन्स की तरफ देखता हूं तो 9 महीने में हमने 128 करोड़ कमाए, ये हमारे किसी भी साल के प्रॉफिट से ज़्यादा है। आप देखेंगे मतलब हमने हाईएस्ट प्रॉफिट शायद 2019 में बनाया था 120-22 करोड़ का, 128 करोड़ 9 महीने में किया, और इस साल मैं समझता हूं कि हम हाईएस्ट प्रॉफिटेबिलिटी बुक करेंगे। तो ये सब कैसे हो पाया है? ये हम प्रीमियमाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स की तरफ जा रहे हैं, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं, और उनको मार्केट में बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करा पा रहे हैं और मार्केट इनको अपना रहा है। आज मेरे प्रीमियम प्रोडक्ट्स का सेल जो कि लास्ट ईयर 59% था, 62% तक पहुंचा है, और मैं समझता हूं कि नेक्स्ट ईयर तक हम इसको 65% तक लेके जाएंगे। और बहुत ही अच्छा ग्रोथ इन सब प्रोडक्ट से मिल रहा है, जिससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। और बाजार के अंदर मैं रिकवरी देख रहा हूँ, रिकवरी इन द सेंस कि जो प्राइसेस हैं, जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं, बॉटम आउट हुए थे, बॉटम आउट होकर अभी स्टेबिलिटी की तरफ आ रहे हैं और कुछ चीज़ों में प्राइस बढ़ना शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से B2B मार्केट के अंदर भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी ग्रोथ दिखाई दे रही है, और उसके रिजल्ट्स आपको अभी इसी क्वार्टर में दिखाई देने चालू हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत बड़ा ग्रोथ आएगा, लेकिन तीनों ही सेल्स मेरी ब्रांड बिजनेस, इंटरनेशनल बिजनेस और B2B बिजनेस पॉजिटिव दिखाई देंगे इस क्वार्टर के अंदर। ठीक है, तो क्वार्टर, आने वाले क्वार्टर अच्छे दिखेंगे और FY25 भी पॉजिटिव नोट पर ही क्लोज होगा। हालांकि इस क्वार्टर हमने थोड़ा सपाट यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ देखी है। तो सर, ये जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर आप फोकस करने की बात कर रहे हैं, क्या यही वजह थी? जो हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स पर आप फोकस कर रहे हैं, आपके मार्जिन्स काफ़ी स्टेबल हैं, रेवेन्यू फ्लैट थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में भी हमने देखा 42% की ग्रोथ, और मार्जिन्स भी आपके 8.7% पर आए हैं। आगे के लिए क्या आउटलुक देख रहे हैं सर आप? क्या ये ग्रोथ और तो ये जो प्रीमियम मोमेंटम है ये बरकरार रहेगी आगे भी? ये मोमेंटम बरकरार रहेगी। जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं इनको हम कम से कम 20 से 25% पर एनम ग्रो करना चाहते हैं। तो इसके अंदर हम कुछ नए प्रोडक्ट्स भी डाल रहे हैं, और जो प्रोडक्ट्स हम मार्केट के अंदर, जैसे इस साल भी हमने 10 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस किए हैं, आगे भी मुझे 6 प्रोडक्ट्स की विजिबिलिटी है जो अगले 3 से 4 महीने के अंदर हम लॉन्च कर देंगे। तो ये सब जो प्रोडक्ट्स बाजार के अंदर आएंगे, ये मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छा हमारा जो ग्रोथ है प्रीमियम प्रोडक्ट्स का इन प्रोडक्ट्स के माध्यम से रहेगा। हमारे फोकस महारत्ना प्रोडक्ट्स रहते हैं जो अब तक 11 हैं, इसके अंदर भी हम 4 से 5 प्रोडक्ट ऐड करेंगे, जो या तो महारत्ना से प्रोग्रेस होके आएंगे या नए लॉन्चेस हमारे जो अभी आ रहे हैं उनमें से प्रोडक्ट्स आएंगे। तो बहुत अच्छी कामयाबी इन प्रोडक्ट्स के साथ मिल रही है। मैं समझता हूँ कि ये हमें हेल्प करेगी अपनी बॉटम लाइन को और मजबूत करने के लिए, और अपनी टॉप लाइन को भी मजबूत करने के लिए बाजार के अंदर। हुँ। थोड़ा डिमांड सिनेरियो समझना था सर आपसे, क्योंकि आप प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं और हम प देख भी रहे थे कि आपके रेवेन्यू में ज़्यादातर जो कंट्रीब्यूशन, करीब 55% कंट्रीब्यूशन आपका प्रीमियम प्रोडक्ट से ही देखने को मिला है। तो जी, इसके लिए आगे कैसे डिमांड देख रहे हैं? और अगर आपका ओवरऑल प्रोडक्ट मिक्स मिक्स की बात करें, तो क्या उसमें हम देखेंगे कि इसका कंट्रीब्यूशन आने वाले समय में और बढ़ेगा? जी, डेफ़िनेटली ये प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य है नेक्स्ट 4-5 साल का जो लक्ष्य है, वो 75% तक इसको लेके जाने का है। तो हम अपने जो ब्रांड बिज़नेस है उसमें 75% सेल्स प्रीमियम प्रोडक्ट से देखते हैं, और इसके अलावा मुझे जो मेरा B2B बिज़नेस है और इंटरनेशनल बिज़नेस है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि हम इतने सारे नए-नए टेक्निकल्स बना रहे हैं और इनके नए मिक्सचर्स बना के, जो कि पेटेंटेड उत्पाद हैं, हम डोमेस्टिक मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को ही ऑफ़र कर सकते हैं। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमें दिखाई दे रही है दोनों मार्केट्स में। तो हम तीनों ही बिज़नेस को साथ में ग्रो होता हुआ देखना चाहते हैं।
सर, ये जो प्रोडक्ट्स पर आप फोकस कर रहे हैं, इसके लिए कंपटीशन डायनामिक्स कैसा है? आगे आपको चिंता नहीं है कि अगर कंपटीशन बढ़ा इस पूरे स्पेस को लेकर तो फिर प्राइसिंग के फ्रंट पर आपको थोड़ा यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है? क्या ओवरव्यू बन रहा है आपका? देखिए, ये सब पेटेंटेड प्रोडक्ट्स हैं, अच्छा, तो मेरे जैसा कॉमन प्रोडक्ट कोई ला नहीं सकता। ओके। हाँ, कंपटीशन भी उतना अच्छा प्रोडक्ट ला सकता है, हुँ, तो भी इनका प्रीमियम हमेशा बरकरार रहेगा। और लगातार हमारे R&D सेंटर्स, आज कंपनी के 4 R&D सेंटर चल रहे हैं, नए-नए मिक्सचर्स, नए-नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं, नए टेक्निकल्स बना रहे हैं। तो कंटीन्यूअस जो हमारा विज़न है, वो नई चीज़ पे, नई टेक्नोलॉजी पे काम करने का और नए बेहतर उत्पाद लाने का एक विज़न है, जिससे कि हम नया सॉल्यूशन किसान को दे सकें, जो कि अच्छा सॉल्यूशन हो, वन शॉट सॉल्यूशन हो और किसान को उसकी अच्छी एक्सेप्टेंस हो। तो हुँ, आज नेटवर्क भी हमारा उसी तरीके से डेवलप हो रहा है कि वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहता है, उनको मार्केट में लेके जाना चाहता है, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी मिलता है। तो हुँ। वो हम देना चाहते हैं और मोनोपोली देते हैं उनको। सर, अब थोड़ा मार्केटिंग स्पेंड्स भी आपसे समझना चाहेंगे। आप अपने आय का कितना जो खर्च है वो मार्केटिंग पे कर रहे हैं? क्योंकि हमने ये भी देखा कि आपने अजय देवगन को ऑन बोर्ड लिया एज अ ब्रांड एम्बेसडर। कितना इफेक्टिव रहा ये पूरा मार्केटिंग कैंपेन आपके लिए, और इससे ब्रांड प्रमोशन को कितनी मदद मिली? देखिए, अजय देवगन जी का हमारे साथ सेकंड टेन्योर चल रहा है ये। ओके। हमने 3 साल पहले उनको यूज़ करना शुरू किया था, अब ये थर्ड ईयर चल रहा है, तो लास्ट ईयर फिर से हमने उनको साइन करके कुछ एडवर्टाइज़मेंट्स दिए कुछ प्रोडक्ट के। और हमारे सारे ही ब्रांड जो फ़ोकस महारत्ना हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो की प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए हमारे एडवर्टाइज़मेंट हैं देवगन जी के साथ, और काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ मिल रहा है। जैसे मिशन मेरा प्रोडक्ट है जो मैंने लास्ट ईयर लॉन्च किया था, आज 100 करोड़ का प्रोडक्ट मिशन बन चुका है। और उसके साथ-साथ टोरी टोरी को भी हमने टोरी सुपर का हमारा बड़ा एडवर्टाइज़मेंट है। और ये दोनों प्रोडक्ट फ़ोकस महारत्ना रेंज के अंदर हमारे हैं, और लगभग हम 70 करोड़ का व्यापार इस साल करेंगे, अगले साल का लक्ष्य इसको भी 100 करोड़ से ऊपर लेके जाने का है। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, मैं कह सकता हूँ। जो हमारा बजट, जो मार्केटिंग स्पेंड रहता है, थोड़ा-सा आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, वो करीबन सवा सौ करोड़ रुपए का हमारा स्पेंड रहता है, जो टोटल, जिसके अंदर हम किसानों के साथ एक्टिविटी करते हैं, मार्केट में BTL एक्टिविटीज़, किसानों की ट्रेनिंग, उनके साथ काम, बाज़ार के अंदर काम, ये सब रहता है। तो उस टाइप के एक्सपेंसेस कंपनी के रहते हैं ये। ओके। सर, ये भी समझना चाहिए 2025 के लिए क्या क्षमता विस्तार की और क्या योजनाएं हैं आपकी? कैपेक्स प्लान्स कैसे दिखाई दे रहे हैं? जी। 2025 में अभी हमारे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। एक तो दहेज प्रोजेक्ट का कंप्लीशन चल रहा है। दहेज के अंदर हम फॉर्मुलेशन का भी नया एक्सपेंशन कर रहे हैं। उसके अलावा सोता नाला राजस्थान के अंदर भी हम लोग नया प्लांट बना रहे हैं। तो हमारा जो 2025 में थैंक एक्सपेंस यू। रहेगा, ये तो लगभग 50 करोड़ का रहेगा, लेकिन 2026 के लिए 125 करोड़ का जो आप खर्चा दिखा रहे हैं, जो हमारा प्लान है, ये 26 और कुछ पोर्शन इसमें 27 में भी जाएगा। ये एक्सपेंस रहेंगे और इसमें से थोड़ा पोर्शन 25 में खर्च होगा। तो ये 3 साल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा ये अमाउंट। ठीक है। तो ये है इस बार के नतीजे, और नतीजों पर हमने चर्चा भी की इंसेक्टिसाइड्स के मैनेजमेंट से। राजेश जी हमारे साथ जुड़े थे। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए, और नतीजों पर और आगे की ग्रोथ योजनाओं पर भी हमारे साथ विस्तार से बातचीत करने के लिए।